ठीक है, स्टार्ट करें। 119 ई वे बिल बोला हुआ है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगेन कुछ मॉनेटरी लिमिट, कुछ डिस्टेंस और वो सब की बातें हो रही है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। सेक्शन 68 का आपको रेफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। ई वे बिल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। ये जीएसटी इतना सोच सोच के बनाया ना इन्होंने कि चोरी करने के सारे रास्ते जो है ना वो बंद कर दो। एक्चुअली में तो आइडिया वही है और वो ठीक भी है। ब्लैक मनी और टैक्स की चोरी की अपने को इतनी आदत है ना कि फंडामेंटल राइट लगता है कभी कभी कि भाई ये तो अपना राइट है, भाई बचपन से देखते आ रहे हैं तो क्यों ना करें। तो किसी को ये फील ही नहीं होता कि टैक्स की चोरी करना गलत है। हमारी पूरी जनरेशन ये कर रही है, हम भी करेंगे। वो ट्रेंड हो गया ना, तो भाई फॉलो करना है। कस्टम ट्रेडिशन से कम नहीं है ये चीज़। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि नए टैक्स रेजिम में, नए सिस्टम में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को चेंज करें और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए। और फ्रेंकली बात यह है ना कि सरकार को हर चीज़ पता है, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप ये सोचो प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी, कैश में पैसा दे देंगे, डायरी बनवा लेंगे, ये कर लेंगे, बिना बिल के सामान बेच लेंगे। उनको क्या नहीं पता है, और उनको पता करना हो तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे आपको चोरी करने दे रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि जाने दो, अब टाइम नहीं है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है। अब जहाँ उनको करना है कि भाई यहाँ तो रोकना ही है, तो उसके लिए एक सेक्शन बनाना है, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ये ई वे बिल वाला जो सिस्टम है वो चीज़ आपको रियलाइज करा देगा कि उन्होंने कितना इन डेप्थ सोचा है कि ऑन ग्राउंड टैक्स की चोरी को कैसे रोकें, उसका कुछ आइडिया निकालते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर आप जीएसटी वाले गुड्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो, कोई किसी को भी कोई गुड्स खरीदेगा और बेचेगा, ट्रांसपोर्टेशन तो करना पड़ेगा ना। मेरी फैक्ट्री से गुड्स निकल के आपके गोडाउन, आपके ऑफिस, आपकी फैक्ट्री तक आएंगे तो सही। रास्ते में जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अगर उस चीज़ को भी हम ट्रेस करना शुरू कर दें तो यहाँ से पता चल सकता है कि कौन से गुड्स बिना बिल के कैश में बेचे जा रहे हैं और कौन से गुड्स जो है प्रॉपर इनवॉइस के साथ बेचे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांजिट रूट को इन्होंने टारगेट किया ई वे बिल वाली सिचुएशन में। इसमें ये बोला कि कोई भी जीएसटी वाले गुड्स, अगर कोई ट्रक, टेम्पो, कोई भी व्हीकल, गाड़ी में, कहीं पर ट्रेन में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर के पास एक चालान या एक बिल होना चाहिए जिसमें उसकी सारी डिटेल्स लिखी हो कि किसके गुड्स हैं, किसके लिए लेके जा रहा है, कौन से गुड्स हैं, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, टैरिफ के हिसाब से इस पे जीएसटी कितना लगता है, उन गुड्स की वैल्यू क्या है। ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टर, वो ट्रक ड्राइवर के पास होने चाहिए। समझ आए? और ये डॉक्यूमेंट जो है आप जनरेट कहाँ से करोगे? हाथ से लिख के दोगे? नहीं, जीएसटी पोर्टल पे से ही जनरेट करोगे। तो जीएसटी पोर्टल पे जाओ, सारी डिटेल्स एंटर करो, वो ई वे बिल का प्रिंट आउट निकालो, और जो ट्रांसपोर्ट में जब सामान उसके ट्रक में रखोगे ना, तो ई वे बिल उसको दे दो कि भाई ये तेरे साथ रख। अब रास्ते में पुलिस या जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स अगर आपकी ट्रक रोक के सामान चेक करते हैं और जीएसटी एनेबल्ड गुड्स निकलते हैं कि ये तो जीएसटी वाले गुड्स हैं, तो ट्रांसपोर्टर के पास, ट्रक ड्राइवर के पास वो ई वे बिल होना चाहिए, जिससे वो दिखा सके कि भाई ये गुड्स मैं पक्के में बेच रहा हूँ, जिससे भी लाया हूँ, जिसको बेच रहा हूँ, ये सब चीज़ें व्हाइट में हो रही है, इनवॉइस के बेस पे, ब्लैक का ट्रांजेक्शन या कैश का ट्रांजेक्शन नहीं। आया समझ में? और अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो गुड्स को, वो कंसाइनमेंट को, वो व्हीकल को सीज कर सकता है, अपनी कस्टडी में ले सकता है, एंड देन उसके बेस पे आगे इंक्वायरी कर सकता है। आई ये बात समझ में? उस दिन मैं आपको परफ्यूम ट्रेडर का जो बता रहा था ना, यूपी वाला केस, ब्लैक मनी बहुत सारा निकला उसके घर में से और काउंटिंग खत्म नहीं हो रहा था। वो परफ्यूम वाला जो केस हुआ था, वो यूपी का एक ट्रेडर था और उसका बिजनेस मतलब एक्सपोर्ट का है। तो ये दुबई और ये सब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सब जगह परफ्यूम्स एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा काम था। अब ये गुजरात में, अहमदाबाद में जीएसटी डिपार्टमेंट ने रेड किया हाईवे पे और ट्रक्स रोके, और उनको ये डाउट था कि ये लोग है ना कैश में विदाउट जीएसटी गुड्स बेच रहे हैं, जबकि एक्चुअली में जीएसटी कलेक्शन होना चाहिए। तो वहाँ से वो ई वे बिल वाला चेकिंग कर रहे थे। फिर जो चीज़ें कनेक्ट होती गई, उसके घर तक पहुंचे, मल्टीपल प्रीमाइसेस पे रेड हुई, तो पता चला ई वे बिल तो छोड़ो, जीएसटी का मैटर छोड़ो, इनकम टैक्स का बहुत बड़ा मैटर है। तो उसके पूरे घर में इतना कैश छुपा हुआ था कि किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इतना पैसा हो सकता है। और जब वो रेड करने गए तो वो पैसे देख के वो शॉक हो गए जीएसटी वाले कि ये मैटर सिर्फ जीएसटी का नहीं है, ब्लैक मनी का भी है। फिर उन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अपडेट किया, उनको बुलाया, वो बैंक से वो नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई, दीवारें तोड़ी, कबर्ड खोले, सोफे फाड़े, सब जगह से पैसा ही पैसा। पूरे घर में आप जहाँ देखोगे वहाँ पैसा, पूरी पूरी अलमारी भरी पड़ी है, और आप उसको खोलोगे तो कैश के बंडल ही भरे पड़े हैं। पूरा वीडियो आया उसका, आप देखना यूट्यूब पे, 2-3 महीने पहले की बात है। तो मीडिया में इतना आया था और पता नहीं कितने दिन तक काउंटिंग चली है, पैसे खत्म नहीं हुए। ऐसा भी नहीं है कि 2-4 घंटे में पूरा काउंटिंग करके चले गए, क्योंकि ब्लैक मनी मिला है। ऑफिसर्स को भी हर चीज़ रिपोर्ट करनी है कि एक नोट भी इधर का उधर नहीं हो सकता है। तो हर एक बंडल को कैलकुलेट करना, टैली करना, उसका हिसाब रखना, ये सब करने में 5-6 दिन लगे उनको कम से कम। 6 दिन के बाद खत्म हुआ है सारा कैलकुलेशन, और पता नहीं कितने 100 करोड़ का अमाउंट आया था जो उसके वहाँ से निकला। तो ये ई वे बिल वाला चेक करने गए थे और लॉटरी लग गई, समझ लो, इनकम टैक्स वालों की। तो जीएसटी वाले काम करने गए और इनकम टैक्स वालों के लिए भी कुछ कमा के लेके आ गए। तो ऐसा मैटर था। तो ये केस होते रहते हैं। चलो अब ई वे बिल में बाकी की बातें देख लें। अब ये ई वे बिल किसके लिए जरूरी है? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मुझे ध्यान है 2017-18 में, क्योंकि तभी मैं पढ़ा रहा था, जीएसटी जस्ट नया नया आया था। ये अपने सूरत के न्यूज़पेपर में भी आया था, ये भी आप सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको तब की न्यूज़ मिल जाएगी।
वो न्यूज़ में एक्चुअली में सिचुएशन ये थी, ये जो ई वे बिल का जो कंसेप्ट है उसमें उन्होंने ऐसा बोला था कि अब कोई भी गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट करेगा तो ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में आपको पता है वो जीएसटी से लोग थोड़ा दूर भाग रहे थे, सॉफ्टवेयर कौन ओपन करे, वेबसाइट पे कौन जाए, डॉक्यूमेंट कौन बनाए, ये सब तो आदत ही नहीं ना किसी को, सब चिट्ठियों में लिख के भेज देते हैं चालान, बोले ये हो गया। अब लैपटॉप पे जाके उसको प्रिंट निकाल के ड्राइवर को तो ये सब कौन करेगा, तो लोग थोड़ा इससे परेशान थे। और तब है ना हर ट्रांजेक्शन पे ई वे बिल का पॉइंट था। तो उसके लिए लोगों ने जुगाड़ क्या निकाला, जुगाड़ वाली सिचुएशन देखो। रूल में ऐसा लिखा था कि अगर कोई भी मोटराइज्ड व्हीकल के थ्रू आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, और वैल्यू बहुत कम रखी थी, 10,000 रुपये ऐसे कुछ लिमिट थी कि अगर पार्सल की वैल्यू 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। अब 10,000 रुपये का पार्सल तो लोग अपनी गाड़ी में भी लेके जा रहे होते, टेक्सटाइल वाले, एक वो पूरा वो 100 मीटर का लॉट होगा, ऐसे 2-3 लॉट तो गाड़ी में भर के ले जाते हैं, इसके लिए टेम्पो थोड़ी ना करेंगे। तो बोले ये अगर 10,000 से ऊपर का कपड़ा है ना तो इसके लिए भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ उनको हैरेसमेंट लग रही थी। तो लिटरली अपने टेक्सटाइल मार्केट में ना रिंग रोड पे लोगों ने क्या शुरू कर दिया, जो हाथ गाड़ी नहीं होती, बंदा वो कार्ट होती है ना, हाथ से खींच रहा होता है, उसके ऊपर कपड़े के पार्सल रखवा के एक मार्केट से दूसरे मार्केट ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे। बोले अब ले लो ई वे बिल। उसमें क्या लिखा था, मोटराइज्ड व्हीकल। हाथ गाड़ी तो मोटराइज्ड है नहीं ना, वो तो मैन पावर पे चल रही है। तो फिर बोले अब इसमें ई वे बिल की जरूरत नहीं है। और ये न्यूज़पेपर वालों तक आया ना, तो पेपर में फ्रंट पेज पे आया था कि पब्लिक जुगाड़ कैसे निकालती है जब गवर्नमेंट परेशान करती है। फिर उन्होंने ई वे बिल के रूल्स को थोड़ा बहुत चेंज किया, लिमिट बढ़ाई। अब बिजनेसमैन ये बोल रहा है कि बोले यार एक मार्केट से दूसरी मार्केट मेरे को अगर 2-4 पार्सल भेजने होते हैं तो उतने के लिए ई वे बिल थोड़ी ना बनाऊंगा, 2 किलोमीटर दूर है, इतने के लिए इतनी मेहनत करूँ, उसका क्या सेंस है। तो बोले ये लिमिट बढ़ाओ, डिस्टेंस थोड़ा अलाउ करो कि इतने डिस्टेंस तक पार्सल भेजना है तो ई वे बिल नहीं चाहिए, और इतने रुपए से महंगा पार्सल है तो ही ई वे बिल चाहिए। ऐसी आप कोई लिमिट सेट करो। 10,000 रुपये की लिमिट तो कोई वैल्यू ही नहीं करती। तो धीरे धीरे उसको चेंज किया। अभी जो करंट लिमिट है वो कितनी है, 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज से कम वैल्यू के गुड्स हैं तो ई वे बिल के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू के गुड्स हैं तो ई वे बिल के बिना काम नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग में बोला हुआ इंडियन पब्लिक जुगाड़ में सबसे आगे, वो आपको पता ही है। सोचो कैसा जुगाड़ निकाला, गवर्नमेंट के मजे ले रहे हैं, गवर्नमेंट पब्लिक के मजे ले ली जीएसटी लगा के। तो बोले मतलब ऐसी ही हो गया, आपदा में अवसर वाली सिचुएशन हो गई ना कहीं परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी फन एलिमेंट तो निकाल ही लिया कि इसका तोड़ कैसे निकाले। तो अपना प्रोटेस्ट दिखाने का तरीका निकाला कि लो भाई हाथ गाड़ी से भेज रहे हैं गुड्स, अब कर लो, जो ई वे बिल लगाना है लगा लो। अब ये रूल्स को हमने ब्रीच नहीं किया, तो जिसने दिमाग लगाया होगा उसने रूल कितना अच्छे से पढ़ा होगा। मैं मोटराइज्ड व्हीकल बोला है, अपने मोटर वाला व्हीकल यूज ही नहीं करेंगे। अब गवर्नमेंट को करने दो, रास्ते में कोई पुलिस वाला रोके, जीएसटी ऑफिसर रोके तो एकदम स्वैग से जाएंगे, बोले ले अब कर ले जो करना है तेरे को, गुड्स लेके जा रहा हूँ। आया समझ में? तो ऐसे सब चीजें होती रहती है, और फिर इसको इन्होंने चेंज भी कर दिया तो वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देख लो, ई वे बिल अगर आपने जनरेट किया पोर्टल पे जाके, और फिर वो ई वे बिल आपने जो भी ट्रक ड्राइवर है, टेम्पो ड्राइवर है, उसको प्रोवाइड भी कर दिया, तो ये ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी होती है, कब तक वैलिड रहेगा और कितने दिन में फिर सामान डिलीवर करना पड़ेगा, उसके लिए टेबल में सब कुछ दे रखा है। और ये भी लिमिट चेंज हुई थी, तो जो अपडेटेड लिमिट है वही आपको बता रहा हूँ। अगर 200 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे जाना है, जहाँ से आप गुड्स भेज रहे हो, जो डेस्टिनेशन है, अप टू 200 किलोमीटर है वो, तो ई वे बिल विल बी वैलिड फॉर 1 डे, 24 आवर्स। ठीक है, 200 किलोमीटर एक ट्रक वाला एक दिन में ट्रैवल कर लेता होगा कि नहीं कर लेता होगा? कितना भी स्लो चला ले, कर ही लेगा ना। 24 घंटे में 200 किलोमीटर ट्रक चली जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जब आप ट्रांसपोर्ट वाले को गुड्स देने जाते हो तभी ई वे बिल जनरेट करो ना, जस्ट इमीडिएटली, और फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट में गुड्स दे देते हो, तो वो ई वे बिल के बेस पे वो 200 किलोमीटर तक अगले एक दिन में ट्रैवल कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसकी वैलिडिटी जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ये ध्यान रखना। फिर इसमें बोला फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ। अब जैसे आपने बोला सर डिस्टेंस 300 किलोमीटर का है, तो कितने दिन ई वे बिल वैलिड रहेगा? बोला 2 दिन। 200 किलोमीटर के लिए 1 डे, और उससे ऊपर 200 किलोमीटर का कुछ भी फ्रैक्शन या पार्ट होगा उसके लिए 1 एडिशनल डे। तो 300 किलोमीटर मतलब 200 + 100, तो पहले 200 के लिए 1 दिन और दूसरे वाले 100 के लिए भी पूरा 1 दिन देना पड़ेगा। अब आर्ली बेस पे तो कैलकुलेट हो नहीं सकता, तो 200 के मल्टीपल्स में काउंटिंग हो रही है, और 200 किलोमीटर 1 दिन का वैलिडिटी ई वे बिल का रहेगा। अब 1000 किलोमीटर जाना है तो 5 दिन, 1100 जाना है तो 6 दिन। सिंपल मैथ्स है इसमें, आया समझ में? ठीक है, ये जो लिमिट है ना 200 किलोमीटर, ये 1 जनवरी 2021 से पहले 100 थी, इसको बढ़ा के डबल कर दिया। आया समझ में? तो पहले 100 किलोमीटर था और 200 है, ध्यान रखना। अब इसमें आपने अगर ये टेबल में भी पढ़ा हो साथ साथ में, तो उसमें लिखा था 1 डे इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मोडल शिपमेंट। ये नए वर्ड्स हैं। अब ये ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है, मल्टी मोडल शिपमेंट क्या होता है, वो भी समझ लो, एक एक करके बता देता हूँ। ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब ये है कि जो ट्रक की लेंथ होती है, जो उसके अंदर सामान रखा जा रहा है, कितनी बार ना उसकी लेंथ उस ट्रक से ज़्यादा भी होती है।
आपने ट्रक देखे होंगे हाईवे पे, तो उसको पीछे जो कैरियर होता है जिसमें सामान रखा होता है, तो वो जो ट्रक है, बड़े ट्रक, एक लेंथ होती है उसकी कि भाई 20 फुट का है या 22 फुट की लेंथ है, ऐसी एक लेंथ फिक्स होती है। और पता है उसमें स्टील के रॉड जा रहे होते हैं कितनी बार, या वो बड़े बड़े वो विंड मिल के पार्ट्स होते हैं, आपने हाईवे पे देखा होगा। तो जो ट्रेलर होता है ना पीछे, उससे बाहर तक वो पार्ट आ रहा होता है और एक्सटेंड हो रहा होता है। तो ऐसे कार्गो को हम बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। डायमेंशन मतलब मेजरमेंट, ओवर डायमेंशनल मतलब जो मेजरमेंट है ट्रक का, सामान उससे बाहर जा रहा है। अब ऐसे ट्रक्स बहुत धीरे चल रहे होते हैं, देखा है आपने? वो एकदम 20-30 व्हीकल, मतलब 20 से 25-30 टायर होते हैं, ऐसा ट्रक देखा है आपने? पूरा ट्रेलर, इतने सारे व्हील होते हैं ना, अपने फिर गाड़ी में बैठे बैठे गिन रहे होते हैं, और गाड़ी पास होने से पहले गिन लेते हैं, बोले कितने हैं, तो बता रहे होते हैं सब। पूरे 36 टायर थे इसके अंदर, 40 टायर थे। अपनी गाड़ी में तो 4 ही है, एक स्टेपनी है, वो भी छोटी साइज का देते हैं कंपनी वाले। 40-40 टायर लगा रखे, थोड़ा अलग दिखता है ना कि भाई 40 टायर एक व्हीकल में देखने को नहीं मिलते। अब वो ट्रक कितनी स्पीड पे चल रहा होता है? नॉर्मल ट्रक जितनी स्पीड पे चल रहा होता है क्या? वो काफी स्लो चल रहा होता है ना। तो वहां पे अगर आप ये 200 किलोमीटर का लिमिट रखोगे, तो शायद वो 200 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। तो उनके लिए लिमिट देखो कितनी कर दी, 200 के बदले सीधा 20। बोले 20 किलोमीटर दूर भी जाना है ना, तो एक दिन के लिए ई वे बिल वैलिड। ऐसे ही अगर 50 किलोमीटर जाना है तो कितने दिन तक ई वे बिल वैलिड रहेगा? 3 दिन तक। समझ आ गया? तो 20 या 20 के मल्टीपल्स, तो ये लिमिट चेंज हो गई। तो दिस इज ओवर डायमेंशनल कार्गो। वैसे ही दूसरा भी टर्म था मल्टी मॉडल शिपमेंट। मल्टी मॉडल का मतलब है कि आपका गुड्स ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, तो उसमें एक से ज़्यादा व्हीकल, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स यूज होने वाले हैं। पहले ट्रक से जाएगा, फिर शायद ट्रेन में आप वो गुड्स को लोड करोगे तो आगे ट्रेन में जाएगा, या शिप से ट्रांसपोर्ट होगा। मल्टी मॉडल, वेरियस मोड्स, मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट, तो उसको मल्टी मॉडल बोलेंगे। और बोला है कि एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। तो लेग का मतलब वो मल्टी मॉडल का एक पार्ट, तो कहीं ना कहीं शिप के थ्रू भी कुछ डिस्टेंस पे तो गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होने वाले, तो उसमें भी वैलिडिटी वही 20 किलोमीटर वाली हो गई। क्लियर? बोलो, कोई क्वेरी यहाँ तक समझ आया? प्रोविजोज में बेसिक बातें बोली। नोटिफिकेशन के थ्रू ये टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है पर्टिकुलर कैटेगरी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भी प्रोविजो में फॉर्म नंबर बताया हुआ है कि पोर्टल पे जाके आप कैसे ये सब चीज़ें कर सकते हो और कितने टाइम में आपको ये करना पड़ेगा। बहुत कट टू कट चल रहे हैं। बोला है कि जो आपका ई वे बिल एक्सपायर होने वाला है ना, नॉर्मल टाइम लिमिट के हिसाब से लास्ट 8 आवर्स जब बचे होते हैं, तब आपको ये काम कर लेना पड़ेगा। ज़्यादा लेट हो जाएगा तो एक पॉइंट के बाद ना वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। ये सब आपको ओवर द पोर्टल जाके करना है। तो जो टाइम लिमिट बोली वो भी फॉलो करनी है। इट्स मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, तो ई वे बिल एक्सपायर होने से पहले। बाकी एग्जाम एक्सप्लेनेशन है उसका, वो ठीक है, उसमें वही समझाया कि ओवर डायमेंशनल कार्गो और ये सब क्या होता है, वो मैंने लिखा हुआ ही है। तो ई वे बिल वाला टॉपिक आपका इसके साथ पूरा पैकअप। वापस से नया ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा और फिर से वो ट्रांसपोर्टर को देना पड़ेगा। हाँ, जिसने बेचा है वो बनाता है। हाँ, तो फिर से नया ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, फिर से नई टाइम में। तो नया प्रोसेस आपको पोर्टल पे जाके करना पड़ेगा।